को अपनी जिस तरह से जीवन जीने की एक लाइफ स्टाइल होती है कि हमको जीना कैसे है, आखिर हम इस शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, इसके लिए आप अपनी एक दिनचर्या बनाइए। कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है और दिन में कैसे कैसे अपने भोजन को करना है और क्या क्या काम करना है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल सेट नहीं कर पाए तो कैसे ठीक होगे। नियमित रूप से ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठे, हर हाल में सुबह 6 से पहले तैयार होना चाहिए। किसी भी कीमत पे ये तय कर लो कि मुझे 5 बजे उठना है और 6 बजे मैं वर्क टू रेडी। आप 6 बजे रेडी तभी हो पाओगे जब आप शाम को 10 बजे तक सो जाओगे। आयुर्वेद ये कहता है दिनेश जी, अगर आप 6 से 8 घंटा सोए नहीं तो कभी ठीक होंगे ही नहीं। इसलिए 6 से 8 घंटे हर हाल में अपन को रात को सोना ही चाहिए। डॉक्टर प्रेमराज मीना जी से मेरी बार बार बात होती है। ज्यादातर बीमार ऐसे आते हैं सब नींद ही नहीं है। अरे नींद आएगी कहां से आपको? आपकी लाइफ स्टाइल तो मॉडर्न हो गई है। जो सामने आ रहा है उसको सट घटक लेते हो। रियली मानना, आप इतने लोग यहाँ देख रहे हो, अपने मुख को जो छोटा सा है 32 दांतों के बीच में बिछा हुआ है और हमने क्या किया, उसको डस्टबिन बना दिया। आप दिन भर देखो क्या खा रहे हो और फिर लिख लो उस कॉफी पे कि आपने खाया क्या है। आपको जो नहीं खाना है वो भी खा रहे हो। आप आज तय कर लो, एक आयुर्वेद, मैं 32 साल से नौकरी कर रहा हूं, मैं आपको ये चैलेंज से कह सकता हूं, आयुर्वेद आपको गारंटी से ठीक करता है। हमारे डिपार्टमेंट का ये पहला उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें। आप कैसे स्वस्थ रहें ये हमारी जिम्मेदारी है। आप हमसे मिलो। 25 साल का लड़का भी मेरे पास एक आया, साहब मेरे फला बीमारी है। 70 साल का आदमी आया, मेरे साहब ये बीमारी। ये सब बीमारी आपके खाने पीने से है। आप अपनी जिंदगी में तय कर लो कि घर से खा के चलेंगे। पुरानी ये आपके माता पिता नानी नाना कहते ना, घर से भूख हो जाएगा तो दिन भर भूखो रहेगा, क्योंकि पहले होटल नहीं। अरे आप घर से खाना खा के चलिए। घर का बना हुआ खाना अमृत जैसा होता है। और बाहर से आप जो खा रहे हो, होटल का खा रहे हो, शादी विवाह का खा रहे हो, वो आपको भारी नुकसान करता है। सब जगह जाइए, सब काम करिए, पर खाना घर का खाइए। आहार पे पूरा ध्यान दीजिए। बिहार पे पूरा ध्यान दीजिए कि बिहार का मतलब होता है आपको योग प्राणायाम और आपके आचरण अच्छे होने चाहिए। आप देखो इतने लोग यहाँ आए, नरोत्तम जी से मिलो। आप लोग जो नहीं जानते तो मैं फिर परिचय करा दूंगा आपको। नरोत्तम लाल जी आज पूर्ण रूप से इतनी ऊर्जा क्यों दे रहे हैं? योग करते हैं, योग कराते हैं, योग के बारे में लोगों को प्रेरित करते हैं। आप योग को जानते ही नहीं हो, आप सीखना भी नहीं चाहते। हर पंचायत में आप स्कूल में जाकर के आपके स्कूल के शारीरिक शिक्षक से मिलिए। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। केवल इसीलिए हम आप लोगों को योग सिखाना चाहते हैं। विद्यालय में बच्चों से पीटी बंद हो रही है। पीटी भी एक योग है। वृक्षारोपण करना, अच्छे अच्छे खेल के मैदानों को साफ करना, बच्चों को खिलाना। शाम को पहले गांव गांव में वॉलीबॉल होती थी, माता बहनें हैंडपंप चलाती थी, सब स्वस्थ रहती थी। आपका आहार विहार खराब और आपकी दिनचर्या बिल्कुल मॉडरेट। आप तो नावाब होते जा रहे हैं खाने के प्रति। खाने का ध्यान दीजिए। कोई भी वस्तु घर पे बनाइए, कभी नुकसान नहीं करती। आपकी माँ ने जो भोजन बनाया है, आपकी पत्नी ने जो भोजन बनाया है, उस भोजन को आप कहीं भी नहीं कर सकते। जितनी शुद्धता से, स्वच्छता से और लाभदायक भोजन घर पे बनेगा वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो ये तय करिए कि आपकी दिनचर्या में आपने आधा घंटे योग प्राणायाम कसरत व्यायाम किया या नहीं किया। अपनी सेट लाइफ करिए और सुबह के टाइम हर हाल में
थोड़ी व्यायाम कीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक और शानदार बात बताता हूं, आयुर्वेद सम्मत, सभी मेरे कर्मचारी भाई भी सुने इस बात को। आपके सामने जो थाली आई है परोसी हुई, उस थाली का कभी अनादर न करें। जो भोजन आपको मिल रहा है उस भोजन को बनाने वाले की तारीफ करें, भोजन की तारीफ करें और अपने मन को उस भोजन से जोड़ दें कि वाह क्या शानदार भोजन है। तो वो भोजन आपको जो घर में मिला है वो अमृत की तरह है। वो आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाएगा, बल बढ़ाएगा, बुद्धि बढ़ाएगा, बौद्धिक विकास करेगा, शारीरिक विकास करेगा। और आप अगर थाली लेके नहीं और नकारात्मक ऊर्जा से बोलोगे ये क्या बना दिया, तो वो चाहे सोने की थाली में बादाम की सब्जी खा रहे हो गुरु आप, पर वो जहर के बराबर काम करेगा। ऊर्जा सदा पॉजिटिव होनी चाहिए, खाने में, नहाने में, पीने में, काम करने में। जो काम करना है उस काम को हंसते हंसते करना सीखिए अगर स्वस्थ रहना है तो। अगर आपको किसी काम को बोझ समझेंगे तो वो काम भी अच्छा नहीं होगा और आपका शरीर भी खराब रहेगा। तो इसलिए अगर आपको नैतिकता से, सदाचार से अपने जीवन को जीना है तो आयुर्वेद पे चलिए। नित्यम हिताहार प्यार से भी एक बात फिर नीचे की लाइन में लिखी है ऋषि मुनियों ने कि समीक्षा करके, 1000 बार सोच करके और किसी भी विषय भोग का उपयोग करना है। किसी से बेमतलब में ईर्ष्या करना, जलन करना, किसी के बारे में नेगेटिव बात करना, ये मानसिक बीमारी का लक्षण है। इसलिए समीक्षा करें कि जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, उसके लफड़े में क्यों पड़े। आप अच्छी तरह से अपने दिनचर्या को सेट करें और सबको समान भाव से रखें, लघु सुपाच्य भोजन करें और स्वस्थ रहें। कभी भी कोई परेशानी हो तो आप आयुर्वेद चिकित्सक से मिलें, आप अपने गांव के शारीरिक पीटीआई जी से मिलें। हर सीनियर स्कूल में पीटीआई जी होते हैं, पीटीआई जी भी योग प्राणायाम सीखे हुए होते हैं। हर गांव में एक ऐसा आदमी जरूर मिलेगा जो योग के प्रति वफादार है। तो आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, व्यस्त रहना है, 100 वर्ष जीना है, स्वस्थ जीना है और आनंद से जिंदगी काटनी है। तो आयुर्वेद अपनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ। कहीं भी आप आयुर्वेद चिकित्सक से जाकर के मिलें। हमारे मासलपुर तहसील में 6 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं। आप कहीं भी कभी भी संपर्क करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई परेशानी हो तो आप आयुर्वेद अपनाएं। रतियापुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय है हमारा, उस बेल्ट में। मासलपुर में बड़ा चिकित्सालय है ब्लॉक के नाम से, पिपरानी में है, डाणे में है, चैनपुर में है, रामपुरा में है। आप आनंद से पूरे ब्लॉक में हमारे चारों तरफ चिकित्सक हैं, आप उनसे मिलिए और आयुर्वेद को अपने गले उतार के देखिए। अगर आप आयुर्वेद अपनाएंगे तो आपको पूरी ऊर्जा मिलेगी। और आयुर्वेद तो बहुत समुद्र है, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आयुर्वेद समुद्र है। अब आप इतने बिजी हो गए कि उस विषय में जाना ही नहीं चाहते, भोजन से समझौता कर लेते हैं। कोई काम है जरूरी तो सबसे पहले भोजन को ही छोड़ देते हैं। कोई काम आपको जल्दी है तो जल्दी से खा चलूं 2 रोटी ने, एक यहाँ हाथ से और एक यहाँ हाथ से, पानी पी लूंगा मोटर में जाके। स्वस्थ नहीं रह सकते। आयुर्वेद ये कहता है आपको स्वस्थ रहना है तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करो, 10-20 मिनट आराम करो, फिर पानी पियो। अजीर्ण वैशजम बारी, आप याद रखना, पानी जो है ना, आपकी कहीं भी कब्जी हो रही है, आपको गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, तो आपके खाने से ही तो हो रहा है। तो उस समय आप पानी पीजिए। खाना खाने के 40 मिनट बाद में पानी पीजिए और पानी पी करके ऊर्जा लीजिए जिससे भोजन का बचाव हो। और फिर आप अपने वर्क टू आउटडोर काम खूब करो। काम की कोई बात नहीं, पर अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए अपनी सेट लाइफ कीजिए। ऋतुचर्या है आयुर्वेद में कि किस ऋतु में क्या खाना है। जो भी ऋतु फल है, आप कहीं भी कोई मंगलाचार कराते हो, कहीं कीर्तन भजन कराते हो, तो आप देखते होंगे पंडित जी लिखते हैं ऋतु फल। तो जिस ऋतु में जो चीज पैदा होती है ना, वो सदा लाभदायक है।
जिस ऋतु में जो फल पैदा होता है वो जरूर खाइए। ऋतुचर्या के हिसाब से जिए, अपनी स्टाइल में खान पान को सेट करिए। आपकी उम्र के हिसाब से आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए और भोजन के प्रति लापरवाही बिल्कुल मत करिए। आयुर्वेद ये कहता है रोगा सर्वे भी जायन्ते सुतराम उदरानी चे। आपकी पेट में खराबी होगी तो 100 जगह बीमारी होगी। वायुर्ना यत्र नीयन्ते, आपके शरीर में जो वायु बनेगी, जहाँ कमजोर पार्ट्स होगा आपकी बॉडी का, घोंटू में हो, पीठ में हो, सिर में हो, वहीं वो जाकर के दर्द कर देगा। इसलिए खाने के प्रति लापरवाही कभी भी नहीं करें। और बहुत बहुत धन्यवाद।